हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? तो हाजिर हूँ मैं आपके समक्ष आज का डेली स्टडी टारगेट लेकर। लेकिन उससे पहले आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं, पहले उनको क्लियर करते हैं, उसके बाद डेली स्टडी टारगेट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट है टेलीग्राम ग्रुप को लेकर। तो देखिए, एग्ज़ाम में बहुत कम समय है और टेलीग्राम ग्रुप में मुझे लगता है कि जितना यूज़फुल नहीं रहेगा उससे कहीं ज़्यादा हमें डिस्ट्रैक्शन होगा। तो प्लीज़ आप मेहनत करें, लिख लिख कर याद करें। तो टेलीग्राम ग्रुप हमारे लिए मुझे लगता है यूज़फुल नहीं रहेगा। आप मेहनत करें, लिख लिख के याद करें, उसका बेनिफिट आपको मेंस एग्ज़ाम में ज़रूर होगा। और दूसरी बात है कि जब आप लिख लिख के याद करते हैं तो फुली कॉन्सेंट्रेट होते हैं, आपका माइंड इधर उधर नहीं भागता है, ना ही मन ऊबता है। जब आप लिखते हैं तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर लिखते हैं, पूरा ध्यान एक ही जगह होता है, तो लिखते टाइम हमको वो चीज़ याद रह जाती है। जब हम किसी पीडीएफ से या किसी बुक से पढ़ते हैं तो उतना नहीं याद होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो प्लीज़ आप मेहनत करें, परिश्रम करें, खुद पे भरोसा रखें और लिख लिख कर याद करें। टेलीग्राम चैनल मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्ट कर देगा हम लोगों को, और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इतना समय नहीं है कि हम टेलीग्राम ग्रुप पर समय को बर्बाद करें। तो प्लीज़ आप मेहनत करें और खुद पे भरोसा रखें और लिख लिख कर याद करें तो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं वो ऐसे नहीं हैं कि आप उनको रट लें। जब तक उन शब्दों का अर्थ नहीं समझेंगे, बार बार उसको लिख लिख के याद नहीं करेंगे, तब तक वो शब्द याद होने वाले नहीं हैं। और हिंदी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में। हिंदी ही हमारे परीक्षा की निर्णायक है। हिंदी अगर हमने स्ट्रॉन्ग कर ली, 60 में 60 या 55 प्लस अंक ले आए तो हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लिख लिख कर याद करें, परिश्रम करें और पीडीएफ के चक्कर में ना पड़ें। अपना खुद का लिखा हुआ जल्दी याद होता है और एग्ज़ाम में भी वो याद रह जाएगा। आप उस बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, विशेषण विशेष शब्द हैं, बर्तनी शुद्धि हैं, तत्सम तद्भव हैं, इनको अगर हम लिख लिख कर ही याद करेंगे तभी ये हमें माइंड में हमारे रह पाएंगे, नहीं तो ये हम भूल जाएंगे, क्योंकि इतना कन्फ्यूज़न होता है, सब एक जैसे शब्द लगते हैं एग्ज़ाम हॉल में। ये मेरा अपना अनुभव है कि लेकिन जब हम लिख लिख याद करते हैं तो वो हमें याद हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप यही करें कि लिख लिख कर याद करें तो वो याद हो जाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने लिख लिख के याद किया है। मैं अपने खुद के अनुभव से ये बता रही हूँ। तो मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है। दूसरा है कि टारगेट नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, समय के अभाव के कारण मैंने कुछ दिन टारगेट पोस्ट कर दिया था। इसके बाद अगर आपको नहीं मिला है तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर चेक कर लें। और इसके आज से मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो के माध्यम से आपको टारगेट मिल जाएगा। उसके बाद फ्री मॉक टेस्ट। देखिए, यूट्यूब पर ऐसे कई चैनल्स हैं जो फ्री मॉक टेस्ट देते हैं। जैसे मैं सभी चैनल पे नहीं जाती हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, लगभग सेम ही कंटेंट होता है। तो मैंने जो कुछ भी किया था मैं डिकोड एग्ज़ाम से ही मैंने किया था। तो आप डिकोड एग्ज़ाम के भी मॉक टेस्ट फ्री वाले देख सकते हैं, यूज़फुल रहेंगे। उसके बाद हिंदी के लिए है कि हिंदी के लिए क्या करना। हिंदी के लिए मैंने बताया है कि जो 6 टॉपिक हैं उन सभी 6 टॉपिक्स को आपको घटना चक्र से अच्छे से पढ़ना है। जितना कंटेंट घटना चक्र में हिंदी का सामान्य हिंदी घटना चक्र में दिया गया है वो सारा आपको लिख लिख के उसमें तो दिया गया है। बाकी जो बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, आदित्य पब्लिकेशन, हरदेव वारी का कंपाइलेशन में वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ, वो आप लिख लिख कर याद करें। उसके बाद घटना चक्र को बार बार पढ़ते रहें। तो अगला कमेंट है कि एग्ज़ाम में ऐसा लगता है कि यही आंसर है और हम करके आ जाते हैं, और जब घर पे आके चेक करते हैं
तो वो गलत हो जाता है। तो देखिए इसमें एक ही प्रॉब्लम है, एक ही वजह है क्वेश्चन गलत होने की, प्रैक्टिस की कमी है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही सटीक आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार याद कीजिए, बार बार लिख लिख कर याद कीजिए। बस एग्ज़ाम हॉल में हमें ऐसा लगता है कि इसका क्वेश्चन, इसका आंसर ये होगा, वो ऐसा इसलिए होता है कि हमने बहुत सारा कंटेंट पढ़ रखा है तो हमें लगता है कि इसका आंसर यही होगा, लेकिन क्या होता है कि वो नहीं होता है। और ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि वो सारा कंटेंट हमारी नज़रों के सामने से गुजर चुका होता है। तो हम सटीक आंसर तक जब ही पहुंच पाएंगे जब हमने बार बार प्रैक्टिस की होगी। तो सटीक आंसर तक पहुंचने के लिए एक ही तरीका है मात्र कि बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार रिवीजन करें। मैंने यही अपनाया था, तो आप भी बार बार प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें, इसका एकमात्र यही तरीका है। और नेक्स्ट है मैप के नोट्स के बारे में कमेंट है कि मैप के जो नोट्स हैं मैं समय आने पर मैप के नोट्स भी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी जो चल रहा है कंटेंट, अभी जो डेली टारगेट चल रहा है उसको ही पूरा करने में पूरा समय निकला जा रहा है। तो जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं मैप के भी नोट्स आपको बताऊंगी कि सारे के सारे शेयर नहीं हो सकते हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपको मैप के नोट्स कैसे तैयार करने, या मैप वाला जो भी स्टडी वाला पोर्शन है वो कैसे तैयार करना है। नेक्स्ट है पीवाईक्यू को लेकर कि पीवाईक्यू मैंने कितनी बार, घटना चक्र का पीवाईक्यू कितनी बार पढ़ा था। क्या मैंने 2001 से लेकर 2021 तक का सभी पीवाईक्यूज का रट्टा मार लिया था? तो देखिए मैंने रट्टा बिल्कुल नहीं मारा था। मैंने 7 से 8 बार घटना चक्र पीवाईक्यू को विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा था बस। तो इतना जब हम 7 से 8 बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें याद रह जाती हैं, तो हम कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू जो क्या है, पीवाईक्यू एक कंपाइलेशन है प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन उसमें दिया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है पीवाईक्यूज़ का। तो आप पीवाईक्यूज़ को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। उसके बाद है टेस्ट सीरीज़। मैंने डिकोड एग्ज़ाम की ही टेस्ट सीरीज़ ली थी, उसी को 2-3 बार किया था, कंप्लीट नहीं कर पाई थी। जहाँ पर मुझे डाउट लगा था या जब भी मुझे समय मिला तो उस हिसाब से मैंने उसको 2 या 3 बार किया होगा। तो डिकोड एग्ज़ाम की ही दी थी और कई सारी नहीं दी थी। और ध्येय की टेस्ट सीरीज़ मैंने क्लियर किया है कई वीडियोज़ में कि ध्येय की टेस्ट सीरीज़ मैंने यूपीएससी के लिए मंगाई थी, ना कि आरओ के लिए। आरओ के लिए मैंने डिकोड एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज ही लगाई थी। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हमको लेकर कि ये एग्ज़ाम कहीं ऐसा ना हो कि 2028 तक जाए, ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम 2025 में ही हो जाएगा, जून तक एग्ज़ाम हो जाएगा। किन्हीं कारणों से अगर कोई बहुत बड़ा रीज़न रहा तो हो सकता है जुलाई में जाए, जुलाई के आगे नहीं जाएगा। जून जुलाई तक, जून तक तो हो जाएगा। अगर कोई बहुत बड़ा रीज़न रहा तो जुलाई में हो जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। जो भी अभी न्यूज़ आ रही हैं उसके हिसाब से ही मैं बता रही हूँ। हिंदी की प्रैक्टिस कैसे करें? तो देखिए हिंदी की प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए, या आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे फ्री मॉक टेस्ट आते हैं वो कर लीजिए, और घटना चक्र को बार बार रिवाइज कीजिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। उसके बाद है घटना चक्र कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए घटना चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। घटना चक्र को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। घटना चक्र के कभी कभी कई सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, नहीं तो जो एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं बहुत से क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन पे आधारित होते हैं। तो इसीलिए घटना चक्र को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट है बुक लिस्ट के बारे में। तो देखिए अब उतना समय नहीं बचा है कि हम पूरी बुक लिस्ट पढ़ें, क्योंकि बुक लिस्ट के कुछ वीडियोस में मैंने बुक लिस्ट बताई भी है। और अगर फिर भी आपको बुक लिस्ट के बारे में डाउट है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बुक लिस्ट के बारे में बता दूंगी। वैसे मेरा सजेशन ये है कि आप ऑथेंटिक बुक्स पे अभी ना जाएं, क्योंकि समय नहीं है। अभी घटना चक्र, लूसेंट और किरण पब्लिकेशन जीएस के लिए रखें। घटना चक्र सभी सब्जेक्ट की, जो भी सब्जेक्ट हैं जीएस में, घटना चक्र ऑल सब्जेक्ट की, और लूसेंट
और अगर समय बचता है तो आप किरण पब्लिकेशन वन लाइनर वाला देख लें। इसके अलावा हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन या हरदेव वारी, इनमें से कोई एक बुक सिलेक्ट कर लें और घटना चक्र सामान्य हिंदी का। तो ये तो आपकी बुक लिस्ट हो गई समय के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास समय है आपके पास, तो इनको पढ़ने के बाद अगर समय बचता है तो ऑथेंटिक बुक्स भी आप देख सकते हैं, वरना समय नहीं है इतना। जो अभी घटना चक्र है लूसेंट है, वन लाइनर किरण पब्लिकेशन का है, और हिंदी के लिए जो सामान्य हिंदी का घटना चक्र है वो देख लीजिए। तो इतना सफिशियंट है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का स्टडी टारगेट। तो फ्रेंड्स, डेली स्टडी टारगेट आपके समक्ष है। डेली स्टडी टारगेट में आज डेट है 19 मार्च और डे है 21 डे स्टडी चैलेंज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिंदी। सामान्य हिंदी घटना चक्र पूर्वावलोकन से पढ़ेंगे 172 पेज से 184 पेज नंबर तक। लूसेंट सामान्य ज्ञान 276 पेज नंबर से 296 पेज नंबर तक। भारतीय इतिहास घटना चक्र पूर्वावलोकन से 497 पेज नंबर से 534 पेज नंबर तक। सामान्य भूगोल घटना चक्र पूर्वावलोकन से भारत का भूगोल पढ़ेंगे 242 पेज नंबर से 260 पेज नंबर तक। और विश्व का भूगोल पढ़ेंगे 186 पेज नंबर से 199 पेज नंबर तक। आर्थिक सामाजिक विकास घटना चक्र पूर्वावलोकन से 380 पेज नंबर से 408 पेज नंबर तक। सामान्य विज्ञान घटना चक्र पूर्वावलोकन से 391 पेज नंबर से 420 पेज नंबर तक। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन घटना चक्र पूर्वावलोकन से 276 पेज नंबर से 296 पेज नंबर तक। पर्यावरण पारिस्थितिकी घटना चक्र पूर्वावलोकन से 172 पेज नंबर से 184 पेज नंबर तक। करेंट अफेयर तैयार करेंगे क्रॉनिकल मैगजीन से, या आपका कोई अदर सोर्स हो सकता है। मेरे पास क्रॉनिकल है, मैं क्रॉनिकल से तैयार कर रही हूँ। आपके पास अगर क्रॉनिकल मैगजीन अवेलेबल नहीं है तो आप टॉपर्स विद मानस पे जाकर क्रॉनिकल वहाँ से पढ़ सकते हैं, और लाइव पढ़ाई जाती है और रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश विशेष घटना चक्र तथ्यसार से 131 पेज नंबर से 140 पेज नंबर तक। कृषि एग्रीकल्चर 276 पेज नंबर से 296 पेज नंबर तक। तर्क शक्ति रीजनिंग प्लस मैथ योर ऑन सोर्स हो सकता है, या आप किसी भी बुक से तैयार कर सकते हैं, रिकॉर्ड के वीडियोस देख सकते हैं। जनगणना एवं नगरीकरण ये परीक्षावाणी से है, और कृषि वाला भी ये परीक्षावाणी का है 121 पेज नंबर से 129 पेज नंबर तक। आर्थिक सर्वेक्षण क्रॉनिकल प्रारंभिकी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं। तो ये तो रहा आपका आज का स्टडी टारगेट। मेहनत से और मन से अपने स्टडी टारगेट को पूरा कीजिए। बाकी कोई भी आपका अगर कमेंट आता है तो उसका मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।